यह कहानी चक नॉलेल नामक आदमी की है जो एक समुद्र के बीच आइलैंड में फंस जाता है और उसके साथ क्या होता है ये हम जानेंगे। चक एक फेडेक्स डिलीवरी कंपनी चला रहा होता है और वो अपने काम को लेकर काफी सीरियस होता है और वो अपने एम्प्लॉयज को भी टाइम की कीमत बताता है। चक काम के सिलसिले में एक देश से दूसरे देश जाता रहता है। चक एक एमी नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है और दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले होते हैं। एक दिन चक काम के सिलसिले में कंपनी की पर्सनल फ्लाइट से कहीं बाहर जा रहा होता है। तेज तूफान के कारण चक की फ्लाइट क्रैश हो जाती है और उसके साथी समेत वो लोग समुद्र में गिर जाते हैं। चक अपने आप को संभालते हुए एयर वाली बोट के ऊपर चढ़ जाता है। यह बोट एरोप्लेन में ही थी। चक जब सुबह उठता है और देखता है वो किसी आइलैंड में पहुंच चुका है, वो बहुत घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कोई है यहाँ। वो जान जाता है उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। चक फिर रेत में हेल्प लिखता है जिससे कि बड़ी शिप में आने वाले लोग उसके हेल्प को पढ़ ले और उसको बचा ले। अगली सुबह चक देखता है उसके हेल्प को समुद्र की लहरों ने मिटा दिया है। चक फिर समुद्र से थोड़ा दूर और लकड़ियों के गट्ठों से हेल्प लिखता है। चक देखता है उसकी कंपनी के डिलीवरी बॉक्स उसके साथी आइलैंड पे आ गए हैं। वो उन सभी बॉक्स को इकट्ठा करके खोलना शुरू करता है। तभी चक को कुछ गिरने की आवाज आती है। चक वहां पहुंच जाता है और उसी समय एक नारियल नीचे गिर जाता है। चक नारियल को उठाता है और सोचता है इससे मेरी प्यास बुझ जाएगी। वो समुद्र का पानी नहीं पी सकता था क्योंकि वो खारा होता है। चक फिर ढेर सारे नारियल इकट्ठे कर लेता है और उनको तोड़ने की कोशिश करता है मगर वो नाकाम रहता है। चक नारियल दीवार में मारता है, पत्थर में मारता है, उसका नारियल टूट तो जाता है मगर नारियल का पूरा पानी जमीन में गिर जाता है और उसको पीने को कुछ नहीं मिलता है। चक फिर एक नोकीले पत्थर से बड़ी मुश्किल से एक नारियल में छेद कर लेता है और उसका पानी पी लेता है। चक फिर नोकीली लकड़ी लेके समुद्र में मछली पकड़ने जाता है। मछली तो पकड़ नहीं पाता है, उसके पैर में चप्पल नहीं होती है जिसके कारण समुद्र के नोकीले पत्थर उसके पैर में लग जाते हैं। चक फिर चप्पलों के जुगाड़ के लिए अपने पैंट को फाड़ के पैरों में बांध लेता है। चक फिर एक बड़ी चोटी को देखता है और सोचता है अगर मैं इसके ऊपर चढ़ गया तो मुझे पता चल जाएगा मैं कहाँ पे हूँ और मेरी मदद हो सकती है। और फिर चक चोटी पे चढ़ने लगता है। आखिरकार वह चोटी तक पहुँच जाता है और ऊपर चढ़ने के बाद उसको दूर एक चीज दिखाई देती है। वह दौड़ते हुए और तैरते हुए उस चीज के पास जाता है। वह देखता है वह एक व्यक्ति की लाश है। यह व्यक्ति उसकी प्लेन का पायलट होता है। चक रोने लगता है। इसके बाद चक उस व्यक्ति को दफना देता है। चक अपने काम की चीज जैसे कि उसके जूते और उसकी कमर से टार्च भी निकाल लेता है क्योंकि यह चीज उसके काम आ सकती है। चक सोते समय टार्च की मदद से अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो को देख रहा होता है और पानी पीने का जुगाड़ भी उसने सीख लिया होता है। वह ओस के पत्तों का पानी नारियल में भर लेता है और उससे अपनी प्यास बुझा लेता है। चक लकड़ी की मदद से मछली को मार तो लेता है परंतु वह उसको फ्राई करके नहीं खा सकता था क्योंकि उसको आग जलाने की कला नहीं आती थी, इसलिए वह मछली को कच्चा कच्चा जैसा भी खा लेता था। एक रात दूर चक को एक शिप दिखाई देती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, टार्च बताने लगता है परंतु इसका कोई असर नहीं होता है। फिर एक दिन चक सर पे कपड़ा बांध के और अपनी बोट को तैयार करके समुद्र से निकलने की कोशिश करता है मगर समुद्र की लहरें इतनी बड़ी होती हैं कि उसकी एयर वाली बोट को फिर से किनारे पे ला ढकेलती हैं। चक डिलीवरी बॉक्सों को दोबारा खोलने लगता है और सोचता है कोई काम की चीज उसको मिल जाए। उसको एक बॉल मिलती है, इसके साथ ही एक जूते मिलते हैं जिसके नीचे एक नुकीली चीज लगी होती है। वह सोच लेता है यह नुकीली चीज उसको नारियल काटने में मदद करेगी। इसके साथ ही वह नारियल काटता है और इसके साथ ही वह लकड़ी की धार भी बना लेता है जिससे कि वह मछली अच्छे से पकड़ सके। चक फिर लकड़ी से केकड़ों को पकड़ लेता था जो कि किनारे पे पत्थर पे होते थे और छोटी छोटी मछलियों को भी वह पकड़ लेता था मगर चक उनको फ्राई करके नहीं खा सकता था क्योंकि उसको आग जलाना नहीं आता था। चक उनको कच्चा ही खाता रहता था परंतु एक दिन वह आग जलाने की बहुत कोशिश करता है परंतु कोशिश करते समय उसके हाथों से खून तक आने लगता है मगर आग नहीं जलती है। चक फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है या वहाँ सामान फेंकने लगता है। चक लकड़ी को अपने घाव भरे हाथों से गोल गोल घुमाता है परंतु आग उससे नहीं जलती है। फिर वह सोचता है मेरे घाव भी इसमें दर्द होते हैं। फिर वो लकड़ी से लकड़ी घिटता है परंतु इसमें उसको आग जलाने में सफलता मिल जाती है। परंतु चक इस आइलैंड में अकेला होता है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वह फुटबॉल की तरफ देखता है जहां उसका ब्लड लगा होता है हाथों का। वह उस फुटबॉल की आंख और मुंह बना देता है और उससे ही बातें करने लगता है। एक बार चक को दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। वह अपने दांत को स्टील की नुकीली चीज में देखता है और देखता है उसका दांत सड़ रहा होता है। चक फिर बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके उसी नुकीली चीज से अपने दांत को पत्थर की मदद से तोड़ लेता है और वहां पे बेहोश हो जाता है।
आज चक को उस आइलैंड में फंसे 4 साल हो जाते हैं, जहाँ पे उसका पूरी तरीके से हुलिया भी बदल जाता है। उसके बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, वह आदि मानव जैसे लगने लगता है। चक को 4 साल में इतना अभ्यास हो जाता है कि वो दूर से ही डंडी फेंक के मछली को पकड़ लेता है। इसके साथ ही चक अपने फुटबॉल वाले दोस्त से बताता है, मैं यहाँ से जरूर निकलूंगा, मैं यहाँ पे हमेशा नहीं रहूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ से निकलने की। एक दिन चक जब मछली खा रहा होता है, उसको दूर एक स्टील की चीज दिखाई देती है। वह उसके पास जाता है और देखता है यह स्टील की चीज काफी बड़ी है, और वह स्टील की प्लेट के बारे में सोचने लगता है कि यह उसके क्या काम आ सकती है। चक देखता है स्टील की प्लेट हवा में उड़ रही है। वह सोच लेता है वह एक नाव बनाएगा और स्टील की प्लेट बांध देगा और हवा के जरिए इस स्टील की प्लेट की मदद से यहाँ से निकल जाएगा। चक फिर लकड़ियों का इस्तेमाल करते हुए नाव बनाना शुरू कर देता है, और नाव बनाने के बाद वह स्टील की प्लेट को नाव में इस तरीके से बांध देता है कि जहाँ पे हवा लगेगी नाव भी वहीं पे जाएगी। चक अपने दोस्त यानी कि फुटबॉल को उस नाव में बांध लेता है, क्योंकि यह फुटबॉल उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है, और चक उसको लेके यहाँ से निकल जाता है। इस बार फिर उसकी नाव का सामना बड़ी बड़ी समुद्र की लहरों से होता है, परंतु अब लहरें चक का कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। चक उन लहरों को भी पार कर लेता है। चक समुद्र में मछली को भी मार पाता है और बरसात के पानी को पन्नी के जरिए अपने नारियलों में स्टोर कर लेता है और काफी सारे नारियल भी भर लेता है। एक बार चक देखता है उसकी फुटबॉल पानी में गिर गई है। चक अपनी दोस्त फुटबॉल को बहुत ही ज्यादा लाने की कोशिश करता है, परंतु लहरें उसको बार बार वहां से ढकेल देती हैं और वो इसमें नाकाम रहता है और अपनी नाव में दोबारा आ जाता है और सोचने लगता है कैसी 4 साल उसकी यह फुटबॉल उसकी दोस्त रही है। उसके अकेलेपन को इसी फुटबॉल ने दूर किया था। वह इसका काफी अच्छा दोस्त बन गया था। चक को समुद्र में एक शिप देख लेती है। शिप के लोग चक को वहां से पकड़ लेते हैं और समुद्र से बाहर निकाल देते हैं। चक अब अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और देखता है उसकी शादी हो गई है। चक की गर्लफ्रेंड चक को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसको बहुत तेजी से गले लगाने लगती है। चक की गर्लफ्रेंड चक को बताती है, मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ी, मुझे घर वालों का दबाव था इसलिए मैंने शादी की थी। चक की गर्लफ्रेंड चक को छोड़ने के लिए बाहर आती है और कहती है मुझे माफ कर दो, और दोनों झप्पियां हप्पियां लेने लगते हैं। फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसको चक की चाबी देती है और बोलती है यह तुम्हारी कार है। चक अपनी कार को लेके वहां से चला जाता है और यहीं पे मूवी समाप्त होती है।